हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का अपना आगे की क्लास। तो कल हमने 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 301 से 400 तक कंप्लीट करेंगे, यानी कि 100 प्रश्न आपने करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका टॉपिक चल रहा है मध्यकालीन वाला। तो मध्यकालीन में हम 500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है इस टॉपिक की। तो उसमें हमने 300 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और श्रृंखला 500 प्रश्नों की है, लेकिन हम हर क्लास में 100 क्वेश्चंस को कवर करते हैं ताकि हम बोर ना हो और आराम से अच्छे से अपने प्रश्नों को पढ़ते हुए याद करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आराम से पढ़ो, बिठा के दिमाग में बिठाते हुए चलो। समय बहुत है अभी। टीजीटी पीजीटी के अभी आपकी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि एग्ज़ाम वैकेंसी आएगी, तो लगे रहते हैं। ठीक है, जीआईसी का एग्ज़ाम का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक। और आगे अब हो सकता है टेट वगैरह के एग्ज़ाम होंगे, तो उसकी भी प्रिपरेशन मैं आपको करा दूँगी। फ़िलहाल अभी फोकस हमारा टीजीटी पीजीटी पर है। तो अगर आप केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, टीजीटी पीजीटी, यूपी का जो है वो, या आप किसी भी उससे बिलोंग करते हैं राज्य से, स्टेट से, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो ये आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। किसी भी आपकी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये यूज़फुल क्लास है। ठीक है, तो मैं टॉपिक वाइज क्लास करा रही हूँ। इससे पहले मैंने टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन का कराया था, जिसमें भी 500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला थी, वो कंप्लीट हो गया है। और हमने ये वाला मध्यकालीन वाला शुरू किया था, तो इसमें भी जो है हमारे 300 कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इस बात आपको और बता दूं कि आपको अगर इससे पहले की क्लासेस सारी देखनी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहाँ पे आपको हर तरीके का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप आराम से अपना जो है क्लास को कवर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तुर्कों के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? तो तुर्कों के आगमन के साथ भारत में फारसी भाषा का आगमन हुआ। तुर्कों के आगमन के साथ भारत में फारसी भाषा का आरंभ माना जाता है। फारसी विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र था। सल्तनत काल में फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू सभी में ग्रंथ क्या हुए थे? लिखे गए थे। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे। अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे किसके? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे, तो अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध शिष्य थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य थे। ठीक है, अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को फारसी कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इन्हें सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, अब सूची 1 से सूची 2 को मिलाएंगे भाई। कबीर जो है वो जुलाहे थे। रैदास क्या थे? है ना, कबीर तो जुलाहे थे। रैदास क्या थे? रैदास एक मोची थे। सेना क्या थे? सेना नाई थे। और धन्ना जो है वो किसान थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कबीर जुलाहा, रैदास मोची, सेना नाई और धन्ना किसान। ठीक, एक मिनट, हम लोग दोबारा से तो नहीं कर रहे हैं? जस्ट अ सेकेंड, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना? ये वाला हमने कल भी किया था ये क्वेश्चन। एक सेकेंड में ज़रा सा एक मिनट देख लेती हूँ मैं। नहीं भाई, रिपीटेड नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन हम सही चल रहे हैं। मैं भूल गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिपीट हो रहा है। चलो मिलान कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया? तो सासाराम में मकबरा, तो सासाराम में जो मकबरा है वो है आपका शेरशाह सूरी का। ठीक है, उसके बाद में फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर ने बसाया था। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। 4 मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? तो मंसूर और माधव जो थे वो जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिसनदास, अकारिजा, माधव तथा गोवर्धन थे। इनमें उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अग्रणी चित्रकार कौन थे? बिसनदास थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? तो मुगल स्मारक के मुख्य द्वार में जो है वो मेहराब पाए जाते हैं। ठीक है, मुगल स्मारक के मुख्य द्वार पर मेहराब पाए जाते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय में इमारतों में मेहराबी शैली का प्रयोग शौतीरी शैली के साथ समान अनुपात में होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है, औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया? ये किया था अकबर ने। औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके पूर्व अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। 19वीं शताब्दी तक विलियम बेंटिक के द्वारा कानूनी रूप से 1829 में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है? तो अकबर ने भाई दीवाने आम बनवाया है, दीवाने खास बनवाया, पंचमहल बनवाया, लेकिन शीश महल नहीं बनवाया। तो शीश महल का आगरा के किले में निर्माण शाहजहां ने करवाया था, अकबर ने नहीं। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत तीनों भवनों का निर्माण जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया है। नेक्स्ट है, तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? तो तानसेन ने सभी का किया है, मियाँ की तोड़ी राग का, दरबारी कनाडा राग का, रुद्रवीणा वाद्य यंत्र का। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें कंठा भररवाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन ने मियाँ की तोड़ी, दरबारी कान्हाड़ा राग और रुद्रवीणा वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शेरशाह की धार्मिक नीति में विचार है धार्मिक सहिष्णुता का। शेरशाह धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करता था। उसने सुल्तान उल अदल, किसकी? सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी और उसकी न्यायप्रियता बहुत निष्पक्ष तथा कठोर थी। नेक्स्ट है, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने फारसी भाषा में की थी। ये पुस्तक तीनों भागों में विभाजित है और इसका आखिरी भाग आईने अकबरी है। नेक्स्ट है, मुगलकालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल है, जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? तो ये कहा है पर्सी ब्राउन ने। पर्सी ब्राउन ने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल है, जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फिरोज तुगलक की आत्मकथा है? तो फिरोज तुगलक की आत्मकथा है फुतुहाते फिरोज शाही। ठीक है, फिरोज तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक रहा और इसने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही लिखी थी। फुतुहाते फिरोज शाही में कुल 8 अध्याय हैं। इसमें शासन के विभिन्न आदेशों और उसके द्वारा निर्मित भवनों का उल्लेख किया। तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। ठीक है, उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा? तो वो थे निजामुद्दीन चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। कौन? निजामुद्दीन औलिया। मुगल काल में निम्न में से कौन सा स्थान हिंदू शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था? तो नदिया जो है मुगल काल में हिंदू शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। मुगल काल में हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे बनारस, मथुरा, इलाहाबाद, अयोध्या, नदिया, मिथिला, श्रीनगर। और इसमें बनारस प्राचीन काल में हिंदू धर्मशास्त्रों, संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत भाषा की शिक्षा का केंद्र रहा है। नेक्स्ट है, मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेखता थी। इस भाषा का लोकप्रिय नाम क्या था? उर्दू था। मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में उर्दू भी थी, जिसे कालांतर में रेखता कहा जाने लगा था। उर्दू भाषा का जन्म सल्तनत काल में हुआ है और प्रारंभ में इसे ज़बान हिंदवी कहा जाता था। ठीक है, किसको? उर्दू को। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? तो अकबर के शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। मुगल काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, किंतु पोर्ट्रेट चित्रकला अर्थात सभी व्यक्ति
चित्रण को प्रमुखता अकबर के शासनकाल में प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबरकालीन नहीं है? तो बादशाहनामा जो है वो अकबरकालीन नहीं है। बादशाहनामा या बादशाहनामा शाहजहां कालीन रचना है। ये तैमूर लंग के इतिहास से प्रारंभ होता है। इसकी रचना क्रमशः मोहम्मद अमीर कजवीनी प्रारंभिक 10 वर्षों तक का इतिहास लिखा। अब्दुल हमीद लाहौर ने इतिहास लिखने के दौरान मृत्यु। मोहम्मद वारिस शेष इतिहास पूरा किया द्वारा लिखा गया है। विकल्पगत अन्य तीनों रचनाएं अकबरकालीन है, जिसमें अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा और तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद, तारीखे बदायूनी की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी कौन था? तो भैया वो एकमात्र सुल्तान है फिरोज तुगलक। इसने अपनी आत्मकथा लिखी है फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फिरोज तुगलक है, जिसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है, जिसका नाम है फुतुहाते फिरोज शाही। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें मैं सर्कल करती हुई चल रही हूँ। ठीक है, चलो, निम्न में से किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के राज्य देखा था, किंतु किसी के भी दरबार में कभी नहीं गए। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, अमीर खुसरो इनके प्रमुख शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक था? तो काजी उल कुजात जो है वो इस्लामी कानून का संरक्षक होता था। काजी उल कुजात इस्लामी कानून का संरक्षक था। वो न्याय विभाग के साथ साथ धार्मिक मामले भी संबंधित था, यानी देखता था। ठीक है, मुत्सिफ का मुख्य कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना। ये जन आचरण निरीक्षण विभाग का प्रधान था। सद्र उस सुदूर का संबंध उस धार्मिक विभाग से था। ये धार्मिक विभाग का प्रमुख अधिकारी था और खाने सामान शाही रसोई घर का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, तो चारों के बारे में हमें पता चल गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? तो दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण है हुमायूं का मकबरा, और ये है कहाँ पर? तो ये है आपका दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम यानी कि हाजी बेगम ने करवाया था। इस मकबरे की नक्काशी फारसी शिल्पकार मिराक मिर्जा गयास ने तैयार किया था। चारबाग पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में हुआ और वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था? तो ये था आपका जहांगीर। मुगल कालीन शासक जहांगीर चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था। तुझके जहांगीरी में ये लिखता है कि मेरी चित्रकला के प्रति रुचि और पहचानने की निपुणता इस सीमा तक पहुंच गई थी कि चित्र देखकर ये बता देता था कि ये किस चित्रकार की कृति है। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। नेक्स्ट है, ग्रंथ अनवरे सुहेली फारसी अनुवाद है। तो अनवरे सुहेली फारसी अनुवाद है किसका? पंचतंत्र का। अनवरे सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। यारे दानिश नाम से काली दमन का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है और इसके अनुवादक हैं अबुल फजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो ये क्वेश्चन कल हमने 2 से 3 बार किया था। ठीक है, तो एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। नूरजहां कौन थी? एतमादुद्दौला की बेटी थी। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने ईरानी शैली में बनवाया। कब बनवाया? 1626 में बनवाया। जहांगीर कालीन इमारतों में ये एक महत्वपूर्ण मकबरा है। एतमादुद्दौला का मकबरा उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग को समर्पित है, यानी मिर्जा गयास बेग एतमादुद्दौला को मिर्जा गयास बेग को उपाधि मिली थी एतमादुद्दौला की। ठीक है, तो एक ही दोनों के नाम 2 नाम है, एक ही आदमी है। बादशाह जहांगीर के द्वारा गद्दी पर बैठने के बाद मिर्जा गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की गई। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, एतमादुद्दौला का मकबरा भारत में बना पहला मकबरा है जो पूरी तरह संगमरमर से बनाया गया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? तो भैया ये थे बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने तारीख बदायूनी या मुंतखब उत तारीख नामक ग्रंथ को लिखा है। बादशाह अकबर ने उसे इमाम के पद पर नियुक्त किया था। उसने अकबर के धार्मिक विचारों की आलोचना करी। बदायूनी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, अतः उसने प्रत्येक चीज को शरा के तराजू में तौला। अतः स्वाभाविक तौर पर अकबर की उदार धार्मिक नीति की आलोचना करता है। उसने अकबर पर मुसलमानों पर अत्याचार करने के अनेक आरोप भी लगाए, किंतु उनमें सत्यता नहीं है। नेक्स्ट है, औरंगजेब के राज्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ फुतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया था? ईश्वर दास के द्वारा। औरंगजेब के राज्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ फुतुहाते आलमगीरी का लेखक ईश्वर दास नागर है। मुगल सम्राट औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं, जिसमें औरंगजेब के उत्थान से लेकर उसके राज्यकाल के 34 वर्ष तक का विस्तृत इतिहास है। नेक्स्ट है, औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्खे दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लिखा था भीमसेन ने। नुस्खे दिलकुशा नामक ग्रंथ भीमसेन ने लिखा था। ईश्वर दास ने फुतुहाते आलमगीरी की रचना की है। भीमसेन औरंगजेब कालीन उन हिंदू इतिहासकारों में था जिन्होंने फारसी भाषा में अपने ग्रंथ लिखे। पहले वो बीजापुर के तोपखाने में मुशरिफ का कार्य करता था। भीमसेन ने अपने नुस्खे दिलकुशा नामक ग्रंथ में आंखों देखा वर्णन लिखा है और किसी सम्राट के संरक्षण में ना होने के कारण ग्रंथ में चापलूसी भी नहीं दिखाई देती। उसने आर्थिक एवं सामाजिक पक्षों पर भी प्रकाश डाला है। नेक्स्ट है, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा जो है वो दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। बीबी का मकबरा को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी रबिया उद दुरानी की याद में 1678 में औरंगाबाद में बनवाया था। इसकी स्थापत्य कला शैली ताजमहल पर आधारित है। बीबी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया था? तो भैया अकबर ने गुजरात विजय करी थी, उसी की स्मृति में ये बुलंद दरवाजा बनवाया गया। फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था। 42 फीट की ऊंची चौकी पर निर्मित ये दरवाजा, जिसकी ऊंचाई 134 फीट है, अर्थात जमीन से 176 फीट इसकी ऊंचाई है। चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया है? तो किशनगढ़ शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया है। ठीक है, तो चित्रकला की किशनगढ़ शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया था। किशनगढ़ अजमेर और आमेर के बीच स्थित एक छोटी सी रियासत थी। निहाल चंद किशनगढ़ शैली का एक उच्च कोटि का चित्रकार था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं किया है। भैया कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया। फिरोज तुगलक ने उसकी 5वीं या 4थी मंजिल बनवाई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक दिल्ली का सुल्तान था और उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। इस मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के समय पे पूर्ण हुआ। ये प्रारंभ में 4 तलों का बना था। हाँ, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय आकाशीय बिजली गिरने से ऊपर का तल्ला जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 2 तल्ले बनवाए। वर्तमान में इसमें कुल 5 मंजिलें बनी हैं और इसका उपयोग सामान्यतः अजान देने के लिए होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे 2 वाक्य दिए हैं, पढ़ते हैं भाई। तो कथन कह रहा है कि तुगलक काल के मशहूर फारसी कवि बद्रचंच जो अमीर खुसरो के कुछ ही समय बाद आए थे, उन्होंने संगीत के संबंध में कहा, बुनियादी तरीके पर्दा 10 और 2 के अलावा और नहीं है और वे उनमें से प्रत्येक को दिन और रात के निश्चित हिस्सों के साथ जोड़ते हैं। कारण कहता है कि अमीर खुसरो सिर्फ 10 पर्दों तारीखों की बात करते हैं। इन दोनों कवियों के द्वारा दी गई सूची और पुराने शब्दकोशों और संगीत की किताबों में मिलने वाली जानकारियों में साम्य दिखता है। तो कौन सा कथन इसमें से सही है? तो यहाँ पर ए सही है और आर आपका गलत है। तुगलक काल के मशहूर फारसी कवि बद्रचंच जो अमीर खुसरो के कुछ ही समय बाद आए थे, उन्होंने संगीत के संबंध में कहा, बुनियादी तरीके यानी कि पर्दा 10 और 2 के अलावा और नहीं है और वे उनमें से प्रत्येक को दिन और रात के निश्चित हिस्सों के साथ जोड़ते हैं। ये कथन सही है, जबकि कारण अमीर खुसरो सिर्फ 10 पर्दों तरीकों की बात करते हैं। इन दोनों कवियों के द्वारा दी गई सूची और पुराने शब्दकोशों और संगीत की किताबों में मिलने वाली जानकारियों में साम्य दिखता है।
दिखता है, ये गलत है। ठीक है, जौनपुर का नेक्स्ट है, जौनपुर का शाही किला अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? तो जौनपुर का शाही किला फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनवाया गया। जौनपुर नगर को फिरोज तुगलक ने बसाया था, ये बात याद रखिएगा। जौनपुर राज्य का संस्थापक मलिक सरदार मलिक उस शर्क था। इब्राहिम शाह के समय जौनपुर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बन गया। ठीक है, तो इब्राहिम शाह के समय जौनपुर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बन गया था और जौनपुर के शाही किले का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के समय पे हुआ, लेकिन जौनपुर को किसने बसाया है? मलिक सरदार मलिक उस शर्क ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशेषताएं समान रूप में दिखती हैं, क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री को उपयोग किया गया? तो ये है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सुल्तान था। उसने अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अजमेर पर आक्रमण किया और अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। कहा जाता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले सरस्वती देवी का मंदिर था, जिसे गिराकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, बाबर के प्रशासन में अधोलिखित कौन न्याय विभाग का अधिकारी था? तो न्याय विभाग का अधिकारी होता था सद्र। ठीक है, बाबर के समय उसके प्रशासन में न्याय विभाग का प्रमुख सद्र था। सद्र उस सुदूर को शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। सद्र उस सुदूर को कभी कभी मुख्य काजी का भी पद दिया जाता था, अर्थात वो न्याय विभाग का प्रमुख के रूप में कार्य करता था, तब उसे काजी उल कुजात कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, सराय आजम सड़के आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया है भैया अंग्रेजों ने। ठीक है, शेरशाह ने अपने समय में कई सड़कों का निर्माण कराया और पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई। सराय आजम सड़के आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड का प्रारंभिक निर्माण शेरशाह ने करवाया था, जिससे बाद में अंग्रेजों के द्वारा ही उसे ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया गया। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में कौन दरोगाए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? तो दरोगाए तोपखाना के नाम से मीर आतिश जाना जाता था। मुगल प्रशासन में मीर आतिश दरोगाए तोपखाना के नाम से जाना जाता था, अर्थात ये शाही तोपखाने का प्रधान था। ये मंत्री पद नहीं था। इसकी सिफारिश पर महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र और कोतवाल की नियुक्ति होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। बाबर साहित्य में बहुत रुचि लेता था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है तुझके बाबरी, जिसको कि बाबरनामा भी कहा जाता है। इसका 3 बार फारसी में अनुवाद हुआ है। ठीक है, हुमायूं के समय जैन खां और पायंद हसन खां, अकबर के समय पर अब्दुल रहीम खाना और शाहजहां के समय पर मीर अबू तालिब दुर्वाती ने फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है, मध्यकाल के दौरान पश्चिम में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो ये थे चंद्रभान। मध्यकाल के दौरान पर्शियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदू चंद्रभान थे। नेक्स्ट है, मुगल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उल उलूम की स्थापना की थी, वो थी जैबुन्निसा। जैबुन्निसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी। मुगल शहजादी हैं जैबुन्निसा, इन्होंने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैबुल उल उलूम की स्थापना की। जैबुन्निसा जो है वो औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र अकबर द्वितीय था, जिसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके कारण औरंगजेब ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन अकबर द्वितीय भागकर ईरान चला गया था। जैबुन्निसा अपने भाई से पत्र व्यवहार करती थी, जिसके कारण औरंगजेब ने जैबुन्निसा को जेल में डाल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अकबर का राजकवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। अकबर ने उसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग का गठन किया था। इसी समय अकबर ने अब्दुल कादिर बदायूनी को रामायण का फारसी अनुवाद करने का आदेश दिया। बदायूनी ने अनुवाद तो किया, लेकिन उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसे हिंदू देवी देवताओं के नाम अपने हाथ से लिखने पड़े थे।
ठीक है। नेक्स्ट है तारीखे फिरोज शाह का लेखक कौन था? तो तारीखे फिरोज शाह का लेखक था शम्से सिराज अफीक। तारीखे फिरोज शाही की रचना शम्से सिराज अफीक ने की थी। इस पुस्तक में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासन की सभी घटनाओं का आरंभ से अंत तक विस्तृत वर्णन किया है। उसने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को आदर्श सुल्तान के रूप में प्रस्तुत किया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं फुतूहते फिरोज शाही की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना है, तो ये अष्टकोणीय मकबरा है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कैसा है? अष्टकोणीय मकबरा। अष्टभुजी मकबरों का निर्माण सैयद वंश में शासकों के कब्रों में मिलता है। ये परंपरा लोधी वंश के शासकों ने भी जारी रखा। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में तालाब के बीच में बना है और ये मकबरा अष्टकोणीय आकार में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुड़ समुद्र की पदवी प्रदान की थी? तो ये लाल खां को प्रदान की थी। ठीक है, किसको प्रदान की थी? लाल खां को। शाहजहां संगीतकों का बहुत बड़ा संरक्षक था। उसके दरबार में खुशहाल खां और विश्राम खां तथा लाल खां जैसे गायक थे। शाहजहां ने लाल खां को गुड़ समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां ने अपने संस्कृत राजकवि पंडित जगन्नाथ के गाने से प्रसन्न होकर उसे इनाम में उसके बराबर सोना तौलकर दिया था। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के दरबारी कवि थे। उन्होंने रस गंगाधर एवं गंगा लहरी की रचना की है। नेक्स्ट है झरोखा दर्शन अकबर के द्वारा शुरू की गई एक नई प्रथा थी और उसका उद्देश्य शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। कारण कहता है जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ लोगों ने ये नियम बना लिया कि जब तक बादशाह का दर्शन ना हो जाए तब तक वो शायद कुछ खाते पीते नहीं थे। शायद ऐसा ही कुछ सेंटेंस है, नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो झरोखा दर्शन अकबर के द्वारा शुरू की गई एक नई प्रथा थी और इसका उद्देश्य शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ लोगों ने ये नियम बना लिया कि जब तक बादशाह का दर्शन ना हो जाए वे कुछ भी ना तो खाएंगे ना पिएंगे। ठीक है, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट है अधिकतर सभी मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं के द्वारा योगदान दिया वे थे सूफी संत और सूफीवाद के अनुयायी। अधिकतर सभी मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य भाषा को अपनी रचनाओं के द्वारा योगदान दिया सूफी संत अथवा सूफी मत के अनुयायी थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी भाषा को अपनी लेखनी का माध्यम बनाया था। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फना का प्रयोग किया? तो अबू यजीद ने किया था। ठीक है, सूफी संप्रदाय में फना का प्रयोग सर्वप्रथम अबू यजीद ने किया। अबू यजीद तैफूर संप्रदाय का संस्थापक था। फना सूफी के अंदर की सांसारिक प्रवृत्तियों के विनाश की अवस्था है। मनुष्य की आत्मा की मृत्यु को क्या कहते हैं? फना कहा जाता है। नेक्स्ट है आगरा का एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? दोबारा से वही क्वेश्चन, नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ईयर बहुत बार पढ़ चुके हैं हम ये। एतमादुद्दौला का अकबर और जहांगीर के समय प्रमुख मनसबदार था एतमादुद्दौला। ठीक है, अकबर के समय भी और जहांगीर के समय भी, लेकिन मकबरा जहांगीर के टाइम पे बनाया। उसकी मृत्यु जहांगीर के समय पे हुई। एतमादुद्दौला की मृत्यु के बाद आगरा में उसकी पुत्री नूरजहां ने एक सुंदर मकबरा बनवाया जो लगभग संगमरमर से निर्मित है। नेक्स्ट है आईने अकबरी एक। तो आईने अकबरी एक अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है आईने अकबरी। ठीक है, अकबरनामा अबुल के द्वारा 7 वर्षों में लिखी गई थी और इसकी आखिरी जिल्द है आईने अकबरी, जिसमें अकबर कालीन शासन प्रणाली और साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज था। नेक्स्ट है आलमगीर नामा का लेखक कौन था? तो आलमगीर नामा का लेखक था मिर्जा मोहम्मद कासिम। औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद कासिम था। औरंगजेब ने उसे आलमगीर नामा लिखने का जिम्मा सौंपा। कासिम के साथ कुछ अन्य व्यक्तियों को इस काम में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की? तो अबुल हसन यामिनुद्दीन ने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की थी। तो अबुल हसन यामिनुद्दीन ने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की थी। ये 14वीं सदी के आसपास दिल्ली के समीप रहने वाले एक प्रमुख कवि, गायक और संगीतकार थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में बनी हुई है, ये बिल्कुल सही है। चार मीनार आपका दिल्ली में नहीं है, चार मीनार आपका हैदराबाद और तेलंगाना में है। मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा आपका बीजापुर का मकबरा है। फिरोज शाह बैमनी का जो मकबरा है वो गुलबर्गा में है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे दिया हुआ है, गड़बड़ सड़बड़। चलो
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फारसी में लिखित है? तो फारसी में लिखित पुस्तक है हस्तबिहशत। हस्तबिहशत की रचना फारसी में की गई, जबकि बाबरनामा को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है। रेला किसकी है? तो रेला भैया इब्न बतूता की है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है। किताबुल हिंद की बात करें तो किताबुल हिंद अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखी है, रेला भी अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो औरंगजेब खुलदाबाद। ठीक है। तो 3 नवंबर 1618 को औरंगजेब का जन्म हुआ और वो एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम शासक था। उत्तराधिकार के युद्ध में वो भाइयों को हराकर मुगल सम्राट बना और उसके समय सर्वाधिक मुगल प्रांत 21 हो गए थे। ठीक है। 4 मार्च 1707 को दक्षिण के औरंगाबाद में उसकी मृत्यु हो गई। दौलताबाद से 4 मील दूर शेख जैनुल हक के मजार के निकट औरंगजेब को दफनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था? तो संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था अलबरूनी। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था। 1017 में महमूद गजनवी ने खीवा की विजय प्राप्त करी और अलबरूनी को बंदी बनाया। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसको दरबार में जगह दिया गया। अलबरूनी ने तहकीके हिंद की रचना अरबी भाषा में किया था। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। चलो, तो अमीर खुसरो जो है वो चिश्तिया संप्रदाय के थे। मियाँ मीर जो हैं वो आपके कादिरिया संप्रदाय के हैं। शाहदौला दरियाई सूरावर्दी संप्रदाय के हैं और आपके शाह वलीउल्लाह जो है वो नक्शबंदिया संप्रदाय के थे। ठीक है। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे जिनका संबंध चिश्ती संप्रदाय से था। शेख मियाँ मीर का संबंध कादिरिया संप्रदाय और शाहदौला दरियाई सूरावर्दिया सिलसिले से और शाह वलीउल्लाह का संबंध नक्शबंदिया संप्रदाय से था। शाह वलीउल्लाह का संबंध नक्शबंदी संप्रदाय से था। ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक है। तो फुतुहाते आलमगीरी किसकी है? तो ये है ईश्वर दास नागर की, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन। मासीरे आलमगीरी किसकी है? साकी मुस्तैद खां की है। आलमगीर नामा मोहम्मद कासिम की है और मुंतखब उल लुबाब जो है वो खफी खां की है। ठीक है। तो फुताए आलमगीरी को ईश्वरदास नागर ने औरंगजेब के समय पे लिखा था। मासीरे आलमगीरी की रचना औरंगजेब के ही समय साकी मुस्तैद खां ने की थी। आलमगीर नामा औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार मोहम्मद कासिम ने लिखा है और मुंतखब उल लुबाब को खफी खान ने लिखा था। ठीक है। यहाँ पे भी सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ है, तो हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है। तबकाते अकबरी की रचना किसने करी है? ये करी है निजामुद्दीन अहमद ने। तबकाते नासिरी को मिनहाजुस सिराज ने लिखा था। तारीखे फिरोजशाही सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए किया था और तारीखे अल्फी जो है वो मुल्ला अहमद की कृति है। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल शासकों को संगीत में रुचि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी नहीं सही है, सारे पढ़ेंगे। तो अकबर की संगीत में रुचि के संबंध में अबुल फजल लिखता है कि बादशाह सलामत को संगीत के विज्ञान का ज्ञान इतना था जितना कुशल संगीतकार को भी नहीं था। शाहजहां ने अपने दरबार में संगीत को संरक्षण दिया और कहा जाता है कि वो खुद इस कला में महत्वपूर्ण दक्षता रखता था। औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर ढेर सारी किताबें लिखी गई थी। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध औरंगजेब के पोते जहादार शाह के द्वारा लिखी गई तुहफतुल हिंद थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक प्रसिद्ध गायक नियामत खां सरदंग और फिरोज खां अदरंग थे, भैरवी के उस्ताद थे। ये गलत है। ठीक है। तो नीचे देख लेते हैं। देखो, डी विकल्प जो है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक प्रसिद्ध गायक नियामत खान सदरंग और फिरोज खान अदरंग थे, वो भैरवी के उस्ताद थे। मुगल शासकों की संगीत में रुचि के संबंध में कथन ये आपका सही नहीं है। प्रसिद्ध गायक नियामत खान सदरंग एवं फिरोज खां उदरंग ख्याल गायकी के उस्ताद माने जाते थे और ख्याल में भारतीय और फारसी संगीत का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद से नहीं जुड़ा है? तो सूफीवाद से उल्मा नहीं जुड़े हैं, आपके खानका जुड़े हैं, पीर जुड़े हैं, शेख जुड़े हैं। उल्मा जो है वो धार्मिक लोगों को कहा जाता था जो कुरान के विशेष क्या होते थे? जानकार होते थे। जबकि खानका, पीर और शेख जैसे शब्द जो है वो सूफीवाद से जुड़ा है। सूफी लोग कुछ हद तक धर्मनिरपेक्ष होते थे और दूसरे धर्म के लोगों को भी आदर देते थे। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा है।
तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं जो है वो सबसे बड़ा था। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में वो हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा, लेकिन 1540 में शेरशाह ने उसे गद्दी से बेदखल कर दिया। हुमायूं 1556 में पुनः हिंदुस्तान का बादशाह बना और उसी वर्ष सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत दिल्ली में उनका मकबरा बनवाया गया था। तो किसने बनवाया था मकबरा? उनकी बेगम हासी बेगम ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है बाबा फरीदुद्दीन गंज ए समकर का मकबरा स्थित है। तो ये पाटन में स्थित है। बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर का जन्म मुल्तान में हुआ और इनको निर्जनता बहुत प्रिय थी, इसलिए इन्होंने अपना निवास स्थान दिल्ली से दूर बनाया। उनका मकबरा पाक के पाटन पंजाब में स्थित है। ये चिश्ती मत के प्रतिष्ठित सूफी थे। नेक्स्ट है तुलसीदास समकालीन थे। तो तुलसीदास समकालीन थे किसके? अकबर के। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, लेकिन इनका अकबर के दरबार से संबंध नहीं था। तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के कवि थे और इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया था, जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ के परिवार की कथा है। नेक्स्ट है शहजादा खुसरो को दफनाया गया। तो शहजादा खुसरो को इलाहाबाद में दफनाया गया था। जहांगीर की प्रथम पत्नी मानबाई थी। ठीक है, मानबाई भगवान दास की पुत्री थी। शहजादा खुसरो इसी मानबाई का पुत्र था। जहांगीर और खुसरो में मतभेद थे। खुसरो की आकस्मिक मृत्यु के बाद जहांगीर ने उसे दफनाने के लिए इलाहाबाद भेज दिया था, जहां आज भी खुसरो की कब्र है। इसी के नाम पर इलाहाबाद में खुसरो बाग भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? तो नासिरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली जो है वो अवध में पैदा हुए थे। प्रसिद्ध सूफी संत नासिरुद्दीन मोहम्मद चिरागे दिल्ली अवध में पैदा हुए। बाबा फरीद चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के कार्यकाल को देखा था। बख्तियार काकी को रोटी वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है दक्कन में चिश्तिया सिलसिला की प्रसिद्धि के कारक थे। तो गेसुदराज थे। सैयद मोहम्मद गेसुदराज दक्कन में चिश्तिया सिलसिला का प्रचार प्रसार किया। भारत में चिश्ती संप्रदाय को स्थापित करने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का महत्वपूर्ण योगदान है। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला को प्रसारित करने का श्रेय सैयद मोहम्मद गेसुदराज को दिया जाता है। गेसुदराज बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाने के बाद कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थायी रूप से बस गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है शालीमार बाग बनवाया था। तो शालीमार बाग, इसको छोटा करते हैं पहले। तो शालीमार बाग बनवाया था तो ये जहांगीर ने बनवाया। शालीमार बाग जहांगीर ने 1619 में श्रीनगर में बनवाया। इसका निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए करवाया था। इस गार्डन की डिजाइन चारबाग ऑफ पेरसिया पर आधारित है। ठीक है, चहारबाग ऑफ पेरसिया पर आधारित है। इस गार्डन को यहाँ कश्मीर की चीनी खन्नास और आचर्डनी चेस के लिए जाना जाता है। शालीमार बाग लगभग 31 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जो चारों तरफ से चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था का अभिप्राय था इस्लाम की शुद्धता। वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था का अभिप्राय इस्लाम की शुद्धता था। अकबर एक शक्तिशाली शासक होते हुए धार्मिक रूप से उदार था, यद्यपि अपने शासन के आरंभिक वर्षों में काफी धर्मनिष्ठ था। समय के साथ उसमें परिवर्तन हुआ और उसने दीन इलाही की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफतुल हिंद रचना किस विषय से संबंधित है? संगीत से है। तूफतुल हिंद रचना संगीत विषय से संबंधित है। इसके लेखक मिर्जा मुहम्मद थे। यद्यपि संगीत इस्लाम प्रतिबंधी थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम शासकों ने इसे काफी बढ़ावा दिया। औरंगजेब भी एक ऐसा शासक था जिसने संगीत का जमकर विरोध किया और ये ग्रंथ औरंगजेब के पोते जहादार शाह के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट है महाभारत और रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने कराया? तो नुसरत शाह ने कराया है। महाभारत और रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद नुसरत शाह ने करवाया। कृतिवास ने रामायण का तथा काशीराम ने महाभारत का अनुवाद किया था। बंगाल के कुछ मुस्लिम शासक काफी उदार थे, जिनके शासनकाल में वैष्णव और निर्गुण भक्ति शाखा के लोगों को भी आगे बढ़ने का पूरा मौका मिला। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपने यहाँ प्रमुख लेखकों को आश्रय दिया है। नेक्स्ट है कौन प्रसिद्ध चिश्ती संत
था जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया, ये है शेख सलीम चिश्ती। अकबर को जब कोई संतान नहीं थी तो वो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते समय फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती से मिलता था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जब अकबर को पुत्र हुए तो उसने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में बनवाया जो संगमरमर से निर्मित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी में से कौन मुजहिद सुधारक के नाम से जाना जाता है? तो मुजहिद सुधारक के नाम से जाने जाते हैं शेख अहमद फारूक सरहिंदी। नक्शबंदिया संप्रदाय के सूफी संत और ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्यों में शेख अहमद फारूक सरहिंदी थे। शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से प्रसिद्ध है। इसका जन्म सरहिंद में 1563 में हुआ था। नेक्स्ट है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी प्रमुख थे और इनका जन्म 1186 में फरगना में हुआ था। ये सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। इल्तुतमिश ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को शेख उल इस्लाम के उच्च पद पर नियुक्त करना चाहा लेकिन काकी ने मना कर दिया। नेक्स्ट है, दारा शिकोह किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? कादरी संप्रदाय से। कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद में शेख मुइनुद्दीन कादिर जिलानी ने किया था। भारत में इसका प्रचार शाह नियामत उल्लाह ने 15वीं शताब्दी में किया। शेख मीर मोहम्मद इस सिलसिले के प्रमुख सूफी थे। दारा शिकोह उन्हीं का शिष्य था। दारा शिकोह अपने पिता शाहजहां के साथ लाहौर में शेख मीर मोहम्मद से मिलने गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफियों में से किसे इल्तुतमिश ने पिता कहकर संबोधित किया? तो शेख नजीबुद्दीन नक्शबी को किया। ठीक है, शेख नजीबुद्दीन नक्शबी को इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 में पिता कहकर संबोधित किया। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया का जन्म पंजाब में 1170 में हुआ। इन्हें वाय उल हक के नाम से भी जानते थे। ये शूरा वर्दिया सिलसिले से संबंधित थे, जबकि निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्हें महबूबे इलाही के नाम की उपाधि के रूप में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी समकालीन थे। तो ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। ख्वाजा बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। उन्होंने ही बाबा फरीद को चिश्तिया परंपरा में दीक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आगरा के किले में निर्मित पहली सफ़ेद संगमरमर की इमारत है? तो पहली सफ़ेद संगमरमर की इमारत है दीवाने आम। आगरा के किले में निर्मित पहली संगमरमर की इमारत है दीवाने आम। दीवाने आम एक आयताकार प्रांगण था और इसी में बादशाह का सिंहासन रखा रहता था। इसकी मुख्य विशेषता खंबे पर निकली हुई बरामदे की छत थी। नेक्स्ट है, ख्वाजा बाकी बिल्ला किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये नक्शबंदिया सिलसिले से संबंधित थे। अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी में 6 प्रमुख सिलसिलों में अंतिम नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे जो मुजाहिद अल्सानी के नाम से प्रसिद्ध है। सूफीवाद में ये सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। उन्होंने अकबर की उदार नीतियों का प्रतिकार विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफियों में किसे उस समय का कुतुब कहा गया है? तो ये शाह मोहम्मद गौस को कहा गया है। लोधी काल में शाह अब्दुल्ला शफ्तार ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। शाह मोहम्मद गौस ग्वालियर इस संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। इन्हें उस समय का कुतुब कहा जाता था। मुगल शासक हुमायूं और तानसेन गौस से अत्यधिक प्रभावित थे। सत्तारी सूफियों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों तथा रीतियों में साम्य दिखाकर उन्हें निकट लाने का यथेष्ट प्रयास किया। तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये था याह्या बिन अहमद। तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने की थी। याह्या अहमद सरहिंदी को सैयद वंश के शासक मुबारक शाह का आश्रय प्राप्त था। याह्या बिन अहमद ने इस किताब का आरंभ मोहम्मद गोरी के आक्रमण से शुरू करके सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह तक का इतिहास लिखा। सैयद वंश का इतिहास जानने के लिए ये पुस्तक एकमात्र स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो काली मस्जिद गियासुद्दीन तुगलक, ये सही नहीं है। ठीक है, तो काली मस्जिद दिल्ली में फिरोज शाह के काल में बनी थी। इसका निर्माण जूना शाह ने करवाया। अर्धवृत्तीय मेहराबों से युक्त ये इमारत सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों के ऊपर दिल्ली में करवाया था। नेक्स्ट है,
मिलान करना है भैया कौन कहाँ पर है, ठीक है। तो देखो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर में है, शेख बहाउद्दीन जकारिया आपको मिल जाएंगे मुल्तान में, शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शकर आपको अजोधर में मिलेंगे, और शेख निजामुद्दीन औलिया मिलेंगे आपको दिल्ली में, ठीक है, दरगाह है, ठीक है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को केंद्र बनाकर भारत में सूफी परंपरा की नींव डाली। सूरावर्दी सिलसिले के बहाउद्दीन जकारिया का मुख्यालय मुल्तान था। चिश्तिया संप्रदाय के शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शंकर का जन्म मुल्तान में हुआ, किंतु उन्होंने हासी हरियाणा और अजोधन पंजाब में सूफी मत का प्रचार किया। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने वाले कौन थे? तो भैया ये थे रामानंद। रामानंद 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के पहले महान भक्त संत थे। वे रामानुज के शिष्य थे। रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का काम किया, अर्थात भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाए। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में हुआ है, और इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति आरंभ की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संत नहीं थे? तो चिश्ती संत कौन नहीं थे? शेख शहीरुद्दीन आरिफ, ठीक है, शेख सदरुद्दीन आरिफ नहीं थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आपके चिश्ती संत है, निजामुद्दीन औलिया है, और शेख हमीदुद्दीन नागौरी है, लेकिन शेख सदरुद्दीन आरिफ नहीं है। शेख सदरुद्दीन आरिफ सूफी संत नहीं थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईस्वी में सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए और भारत में चिश्ती नामक सूफी संप्रदाय की नींव डाली। इन्होंने अजमेर को अपना निवास स्थान बनाया। शेख निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इनका मकबरा दिल्ली में है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी भी चिश्तिया संप्रदाय 12वीं शताब्दी के सूफी संत थे। बाद में इन्होंने सूरावर्दी मत का प्रचार किया। शेख सदरुद्दीन आरिफ चिश्ती मत के नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो का नहीं है? तो तारीख यामिनी नहीं है। किरान और सादेन, मिफ्ता उल फुतूह और तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। तारीख यामिनी महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतवी की रचना है, और इस ग्रंथ में उतवी ने महमूद गजनवी की प्रशंसा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था अबुल हसन। जहांगीर ने अबुल हसन को अपने दरबार का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बताया। जहांगीर ने तुझके जहांगीरी में लिखा है कि इस समय अबुल हसन के समान कोई चित्रकार नहीं है। जहांगीर ने उनकी कला से प्रभावित होकर उसे नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, नादिर उज जमा। नेक्स्ट है, कौन सी इमारत दूसरे ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है वो दूसरे ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है, और ये औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, अपनी पत्नी क्या नाम था, अपनी बेगम रबिया उद दौरानी का बीबी का मकबरा के नाम से ये जाना जाता है। शेरशाह का मकबरा सासाराम विहार में है। नूरजहांगीर और नूरजहां का जो मकबरा है वो लाहौर के सादरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूफियों में से किसे तुर्कल्लाह की पदवी दी गई थी? तो अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह की पदवी दी गई थी। अमीर खुसरो सूफियों विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफी नजदीक थे, और उन्होंने अपने काव्य और संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योग दिया था। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया, जिसे महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता था, के मुरीद हो गए। शेख निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो को तुर्कल्लाह की संज्ञा से भी विभूषित किया। सूफी संतों ने जनता को यही संदेश दिया कि मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव को दीवार व्यर्थ है, सभी मानव समान है और उन्हें प्रेम से गले लगाना चाहिए। सभी धर्मों का लक्ष्य विभिन्न साधनों के द्वारा एक ही स्थान पर पहुंचना है, और वो है प्रभु का साक्षात्कार। संपूर्ण मानव जाति एक है, धर्म और देश का नाम पर लड़ना कोरी मूर्खता है। नेक्स्ट है, नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये फैजी ने किया है। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई और अकबर का दरबारी कवि था। अबुल फजल के अनुसार बादशाह अकबर बड़ा साहित्यिक संरक्षक था। उसके पुस्तकालय में संस्कृत, फारसी, अरबी, यूनानी, कश्मीरी भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें थी। अबुल फजल का कहना है कि भाषाविद हिंदी, यूनानी, अरबी और फारसी पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद करने में लगे रहते हैं। संस्कृत के अन्य श्रेष्ठ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन अनुदित रचनाओं में महाभारत का रस्मनामा के नाम से रामायण, अथर्ववेद, पंचतंत्र और भास्कर का गणित शास्त्र संबंधी ग्रंथ लीलावती सम्मिलित है। इसी संदर्भ में फैजी के द्वारा मसनबी का नल और दमन नाम से उल्लेखनीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची मिलानी है, ठीक है। तो तारीख़े हिंद जो है वो है अलबरूनी की, तारीख़े खान जहानी आपकी नियामतुल्लाह की है, इकबाल नामा ए जहांगीरी है मौद बिन खां की, और मुंतखब उत तवारीख है अब्दुल कादिर बदायूनी की, ठीक। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था और इसने तारीख़े हिंद और किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है, कौन शेख अलहदाद फैज़ी सरहिंदी द्वारा लिखित है? तो ये है अकबरनामा। शेख फैज़ी अहमद सरहिंदी तथा अबुल फजल ने मिलकर अकबरनामा की रचना की है, ठीक है। अबुल फजल का मकसद अकबर के जीवन के रूहानी पहलू को उजागर करना था। अकबर की सुलह कुल की नीति को लोगों तक पहुंचाना और बादशाह के व्यक्तित्व की महानता को मनवा देना भी इस किताब के उद्देश्यों में शामिल है। अबुल फजल का विचार था कि बादशाहत खुदा की देन है, ठीक है, और इसलिए उसने चंगेज खां की एक खास कहानी अंदाज में बयान किया। अकबर अबुल फजल की नज़र में एक बादशाह से कहीं महान था। इसे इंसान एक कामिल माना है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती थी और जिसके सामने एक मिशन था। अबुल फजल ने पुराने इतिहासकारों के लिखने के अंदाज को रद्द किया, ज़बान की बनावट और शब्दों के घुमाव फिराव का भी खंडन किया है। उसने दावा किया कि उसका अंदाज अछूता और निराला है। उसने दर्शन शास्त्र की भाषा और अंदाज का ऐतिहासिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है, लाल किला की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो लाल किला की जो मोती मस्जिद है वो निर्माण कराई गई है औरंगजेब के द्वारा। दिल्ली के लाल किला का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था, और जबकि इस किले में स्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया है। आगरे में जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। 1678 में औरंगाबाद में बना बेगम रबिया उद दौरानी 1678 में, ठीक है, मकबरा जो है महान ताजमहल से प्रेरित है, यद्यपि आकार में उससे आधा है। 1662 में लाल किले में बने भवनों में मोती मस्जिद के सुकुमार सौंदर्य से विपरीत प्रभाव डालने वाली लाहौर की बादशाही मस्जिद 1674, जिसकी कल्पना सशक्त और दृढ़ है। संभवतः इस छोटी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी प्रयोग के लिए करवाया था। उसकी विशेषता गोलाकार बंगाली छत और फूले हुए गुंबद है तथा दूसरा उल्लेखनीय भवन दिल्ली का सफदरजंग का मकबरा है, सफदरगंज का 1753 में, जो अवध के दूसरे नवाब का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फुतुहाते आलमगीरी ईश्वरदास नागर की नहीं है, ठीक है। आदाब आलमगीरी मोहम्मद कासिम की है। आलमगीरनामा ये फुतुहाते आलमगीरी ईश्वरदास नागर की है, मैं तो बोला नहीं है, ईश्वरदास नागर की फुतुहाते आलमगीरी है, ठीक है। औरंगजेब के 34वें साल तक का इतिहास है। इसमें राजपूतों के, खासतौर से राठौरों के साथ औरंगजेब संबंधों का पूरे विस्तार से बयान किया गया है। ये इस विषय का सबसे अच्छी किताब है। इसमें हमने बताने की कोशिश की गई है कि 1691 से 92 तक औरंगजेब की नीतियाँ विषाक्त हो गई थी और उमरा अपनी आज़ाद हुकूमतें कायम रखने के ख्वाब देखने लगे थे। वो लिखता है कि एक बार नाई साहबुद्दीन के बाल बना रहा था और खान ने आईना देखते हुए नाई से पूछा कि हम कैसे लगते हैं। नाई ने जवाब दिया, हुजूर जैसे भरपूर विकास चेहरे को तो तख्ते टाउस पर होना चाहिए। इस कहानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाई की हालत से समझा जा सकता था कि तख्त महफूज नहीं था, कोई भी अमीर उस पर कब्जा कर सकता था। ये बयान औरंगजेब की मौत के बाद सच निकला और शहाबुद्दीन खां और जुल्फिकार अली खान ने अपनी आज़ाद हुकूमत कायम कर ली, ठीक है। नेक्स्ट है, शाहजहां के दरबार का राजकवि कौन था? तो शाहजहां के दरबार का राजकवि था कलीम। साकीनामा मनसबियों और कसीदों के रचनाकार कलीम को शाहजहां ने अपना राजकवि नियुक्त किया। शाहजहां अत्यंत रसिक प्रकृति का बादशाह था और संगीत मर्मज्ञ भी था। ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो प्रतिदिन अंतपुर में 1-1.5 घंटे तक संगीत का आनंद लेता था। विलास खां के दामाद लाल खां को शाहजहां ने गुन समुंदर की उपाधि से विभूषित किया था। दामाद लाल खां को शाहजहां की संगीत प्रियता इस बात से प्रमाणित होती है कि एक बार उसके दरबारी गायक खुशहाल खां और विश्राम खां ने शाहजहां को रोडी राग गाकर ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि उसने मुर्शीद खां को औरंगजेब के साथ दक्षिण भेजने के आज्ञा पत्र पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए थे। नेक्स्ट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित है? तो हरकेली के। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है और
पूर्व में यह एक संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया और इस पर संस्कृति नाटक हरकेली के कुछ अंश अंकित किए। इस इमारत के ऊपरी भाग को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और इसके अतिरिक्त ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा किले के निकट कुव्वतुल इस्लाम नाम की मस्जिद और दिल्ली की कुतुब मीनार को बनवाना प्रारंभ किया। ऐबक के द्वारा बनवाई गई मस्जिदों में हिंदू और मुसलमान कला का सामंजस्य है। बाद में विभिन्न सुल्तानों ने इसमें परिवर्तन किए। इल्तुतमिश ने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिदों का विस्तार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजाओं, कुलीनों और धनवानों से संबद्ध नहीं रखते थे। कारण है कि वे धन और शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या आर है। तो भारत में मुइनुद्दीन के बाद बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निजामुद्दीन जैसे चिश्ती शेखों ने राजकीय आश्रय प्राप्त होने के बावजूद आध्यात्मिक स्वतंत्रता को कायम रखा। शेख निजामुद्दीन औलिया लगभग 60 वर्ष तक सल्तनत के शासकों के समकालीन रहे, परंतु वे किसी दरबार में नहीं गए और उनके बारे में प्रसिद्ध है कि मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से अंदर आता है तो मैं दूसरे से बाहर चला जाता हूँ। मोहम्मद तुगलक के प्रयत्नों के बावजूद सूफियों ने सरकार से संबंध रखना उचित नहीं समझा था। चिश्ती सिलसिले न केवल राज्य संबंधों से दूर थे, अपितु वे आर्थिक सहायता और जागीरों आदि को भी स्वीकार नहीं करते थे। प्रारंभिक चिश्ती सूफियों ने काफी हद तक सरकार और राजकीय शान शौकत से अपने को दूर रखा। चिश्ती सिलसिले के अनुयायी सादा जीवन व्यतीत करते थे और इनका मानना था कि गीत, आर्थिक कष्ट तथा रहस्यमय ज्ञान से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने अपने आप को राजा, कुलीन और धनवान से अलग रखा क्योंकि वे धन और शक्ति से घृणा करते थे। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिला लेते हैं हम। तो यहाँ पे बहाउद्दीन ज़कारिया सूरावर्दी से थे, सरफुद्दीन याहिया फिरदौसी, ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी, अब्दुल कादिर जिलानी कादरी से। ठीक है, तो सारे सुमेलित हैं। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिले का उल्लेख किया है। इसमें चिश्ती, सूरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी अत्यंत प्रसिद्ध रहे। भारत में सूरावर्दी सिलसिले के प्रचार प्रसार शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने किया था। सरफुद्दीन भैया याहिया मनेरी ने फिरदौसी सिलसिले की स्थापना करी और इस सिलसिले का मुख्य केंद्र बिहार में राजगीर था। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी और अब्दुल कादिर जिलानी कादरी सिलसिले के संस्थापक थे। सुहारवर्दी सिलसिले ने आरंभ से ही राज्य से अपना संबंध रखा था और उनका विचार था कि सरकार के सहयोग और आर्थिक सहायता से समाज के दुखी व्यक्तियों के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया के अनुसार वे शासकों से संबंध स्थापित कर अक्सर उनकी विचारधारा और जीवियों और नीतियों से भी परिवर्तन ला सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मासिर आलमगीरी का लेखक कौन था? तो मासिर आलमगीरी का लेखक था साकी मुस्तैद खां। साकी मुस्तैद खां को मासिर आलमगीरी औरंगजेब के काल का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें औरंगजेब के 11वें साल से 20वें साल तक के हालात का समकालीन वर्णन मिलता है। पहले 10 सालों का हाल काजिम सिराजी के आजमगीर नामा का सारांश है। मुस्तैद खां ने सतनामी विद्रोह का स्पष्टीकरण बड़े रोचक अंदाज में किया। 1680 के बाद अफसरों के तबादले, नियुक्ति और तरक्की की चर्चा भी की गई है और इसी वजह से सर जदुनाथ सरकार ने इसे मुगल राज का गजेटियर कहा है। जबकि बदायूनी की पुस्तक मुंतखब उल तवारीख है, उन्होंने अकबर की उदारता और धर्मनिरपेक्षता के समाज पर प्रभाव का वर्णन किया। इन्होंने अकबर की प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी किया था और अबुल फजल तो अकबर को हीरो मानता था। 1574 में बदायूनी आगरा आया और अकबर की मुलाजमात में दाखिल हुआ था। नेक्स्ट है, अधोलिखित में किसे मुगल चित्रशैली का संस्थापक माना जाता है? तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली को। ठीक है, तो भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली वो एक ऐसे उन्नतशील और शक्तिशाली कला आंदोलन के रूप में विकसित हुई जिसने उत्तरवर्ती मध्यकालीन युग में भारतीय कला के इतिहास की धारा को बदल दिया। अब्दुल समद और मीर सैयद अली को मुगल चित्रशैली का संस्थापक माना जाता है और इनको मुगल शासक हुमायूं फारस से लाया था। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र और अब्दुल समद को शीरी कलम की उपाधि
प्रदान की थी। इन दोनों कलाकारों ने जो कृतियां तैयार की उनमें से कुछ बादशाह जहांगीर के द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रशैली में संकलित है, जो अब तेहरान की गुलिस्ता महल में संरक्षित है। हुमायूं की काबुल चित्रशाला में कौन कौन सी कृतियां तैयार हुई हैं उसका ब्यौरा नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी समसामयिक इतिवृत्ति में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इसी के साथ ही आज का ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया। 401 भी दिया हुआ है, तो चलिए अच्छा कर लेते हैं इसको, लेकिन कल हम 401 से ही शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजी मकबरा है? ये बहुत बार कर चुके हैं हम। सिकंदर लोदी का मकबरा अष्टभुजी मकबरा है। दिल्ली सुल्तानों के चौकोर मकबरों के साथ साथ बड़ी संख्या में अष्टभुजाकार मकबरे बनवाए गए और इनकी शुरुआत 1368 से 69 में दिल्ली में निजामुद्दीन में स्थित खाने जहां तेलंगानी के मकबरे से हुई। उसका एक अष्टभुजाकार हाल है जिसके चारों ओर बरामदा है और प्रत्येक अष्टभुजा की ओर 3 मेहराब है तथा हाली की एक गुंबद की बनी है। इस डिजाइन और नक्शे को बाद में बनाए जाने वाले मकबरों में समुचित परिवर्तनों के साथ बारीकी से अपनाया गया। इसके अन्य प्रतिरूप दिल्ली में मुबारक सैयद का मकबरा जो कि 1454 में बना, मोहम्मद सैयद का मकबरा 1444 में, सिकंदर लोदी का मकबरा 1517 में बना। अब इसके आगे का हम बढ़ेंगे कल, ठीक है। तो कल हम कंप्लीट करेंगे 401 से लेकर 500 प्लस क्वेश्चन तक, ठीक है। तो कल आपका इस टॉपिक का लास्ट क्लास होगी। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़ी सी भी यूजफुल हो ना तो शेयर ज़रूर किया करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है। अगर फास्ट है तो मैं थोड़ा स्लो कर दूँगी और स्लो है तो मैं और ज़्यादा फास्ट कर दूँगी। मेरे हिसाब से तो मैं सही चल रही हूँ। 100 क्वेश्चन तो हमें करने ही चाहिए डेली, और इसको ना मैं अलग अलग बुक से भी करा दूँगी और एक बार कोशिश यही रहेगी कि दोबारा से मैं इसको रिपीट करा दूँ, ताकि आपको ना अभी तो एक बार कर रहे हो, दोबारा जब करोगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बहुत आराम से करें डिस्क्रिप्शन के साथ में। हो सकता है सेकेंड टाइम जब मैं करूँ तो हो सकता है मैं सिर्फ क्वेश्चन करूँ, तो देखते हैं कैसे कंप्लीट करेंगे। अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन के साथ भी कंप्लीट करा दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम की अभी कोई भी डेट नहीं आई है हमारे जीआईसी एग्ज़ाम की। बाकी टीजीटी पीजीटी की भी जैसे ही वैकेंसी आती है तो हम अपनी स्पीड को और ज़्यादा तेज़ कर देंगे। फिलहाल अभी आराम से पढ़ते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं और लर्न करते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।